एसीबी मुख्यालय निर्देश पर चूरू इकाई ने आज कार्रवाई करते हुए नगर पालिका राजलदेशर में मिशन भारत सरकार का सामुदायिक संगठक सीईओ को परिवादी से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि एसीबी की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा करवाए गए कार्यों के बकाया बिलों का भुगतान करने की एवज में सामुदायिक संगठक सीईओ द्वारा 10,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी बीकानेर के उप महानिरीक्षक हरेंद्र महावर के सुपरविजन में एसीबी चूरू इकाई के उप अधीक्षक पुलिस सब्बीर खान द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज ट्रैप कार्रवाई करते हुए सीईओ को गिरफ्तार किया गया। एसीबी के महानिरीक्षक सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। इस मौके पर ईसा अली एसआई, गिरधारी सिंह एएसआई, राजपाल सिंह आदि मौजूद रहे। ये कल हमारे 1064 जो एसीबी का नंबर है उसके ऊपर परिवादी ने शिकायत करी थी कि मेरा बिल राजलदेशर नगर पालिका के अंदर जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो भारत सरकार की तरफ से चल रहा है उसके तहत बिल नगर पालिका में अटके हुए हैं और उन बिलों को पास करने की एवज में वहाँ जो सीईओ है कोऑर्डिनेटर वो मेरे से 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और उसने हमें बताया था कि करीब 1,80,000 रुपये के मेरे बिल बकाया हैं, जो मैंने फरवरी में ही उन बिलों को सबमिट कर दिया था। लेकिन ये दीपक कुमार जो सांकला है इन्होंने उन बिलों को रिश्वत के लिए अटका रखे हैं। तो उस परिवादी की इस सूचना पर हमने उसका सत्यापन करवाया तो दीपक कुमार के द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत के मांगना प्रमाणित पाया गया। तो उसके आधार पर आज हमने ट्रैप का जाल बिछाया और यहाँ नगर पालिका में दीपक कुमार जो कोऑर्डिनेटर संगठक है ये दीनदयाल उपाध्याय योजना का, जिसको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए हमने यहाँ पे राजलदेशर नगर पालिका में ही गिरफ्तार किया है और अभी मौके की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा और क्या आगे निकल के आता है अनुसंधान से वो आपको और जानकारी। कर्ज माफी व लंपी रोग के मुआवजे के मुद्दे को लेकर भाजपा ने आज झुंझुनू में गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए। इससे पहले भाजपा के द्वारा 500 ट्रैक्टर के साथ सेठ मोतीलाल कॉलेज से पीरू सिंह सर्किल तक आक्रोश रैली निकाली गई। सभा के बाद भाजपा ने रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता उग्र होते हुए दिखे तथा बैरिकेड्स पर चढ़कर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जाब्ते ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। इससे पहले पीरू सिंह सर्किल के पास मैदान में किसान जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कांग्रेस की नीति हमेशा से ही किसान विरोध रही है। राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार चुनाव के समय महंगाई राहत कैंप के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। बिजली के बिलों में कोई राहत नहीं मिल रही है, बल्कि बिल पहले से ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं। की धरती से शुरुआत है कि हम लोग किसानों के लिए जिस सरकार ने कहा कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, हम बिजली का दाम नहीं बढ़ने देंगे, हम किसानों को फसल खराबी का गिरदावरी समय पर कराएंगे, लेकिन किसी भी मामले में राजस्थान की सरकार पास नहीं हुई, फेल साबित हुई। तो उसको लेकर आज झुंझुनू की धरती पर हमारा इस झुंझुनू जिले का एक धरना था, प्रदर्शन था और ज्ञापन था। और आने वाले समय में इस प्रकार के जहां हमारा अजमेर में 18 तारीख को युवाओं का कार्यक्रम है और आने वाले इसी माह में बहुत जल्दी जयपुर में एक महाघेराव भी होगा। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का इसकी सरकार की झुंझुनू में बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री जी जो कॉन्टेस्ट शुरू कर रहे हैं जो 5 साल के लिए चुने गए थे, लगता 5 महीने के लिए चुने गए। अब ये कॉन्टेस्ट काम आएगा 2018 के चुनाव में कि कांग्रेस का एक विधायक बना बताओ 1 लाख रुपए पाओ। चूरू पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन आज प्रधान दीपचंद राहड़ की अध्यक्षता में किया गया। विकास अधिकारी डॉक्टर शमिला छल्लानी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के वार्षिक प्लान का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा बिजली, पानी एवं सड़क सहित अनेक विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिशासी अभियंता, जन संस्था एवं अभियांत्रिकी लोक निर्माण विभाग के BL सोनी, जगदीश सिंह, बाल विकास परियोजना के सीमा गहलोत आदि उपस्थित रहे।
साधारण सभा की बैठक में जो जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्राम पंचायतों के अंदर जो शिकायतें दर्ज करवाई थी, बिजली विभाग है, पीएचडी विभाग है, तो बिजली विभाग की तो वैसे ही हालात ख़राब है कि किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं कहो या मत कहो, कोई मतलब नहीं है कि उसमें नहीं किसी प्रकार का कोई पोल है, नहीं किसी प्रकार की कोई स्थिति है। सारी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उसके पास किसी भी प्रकार की कोई संसाधन नहीं है। और पीएचडी विभाग भी ये जल जीवन मिशन योजना को फैल करने में लगे हुए हैं। और जैसे ग्राम पंचायत रिबिया के अंदर पाइपलाइन डाली तो वहाँ पर 4 इंची 3 इंची लाइन सेंक्शन थी, वहाँ पर 2.5 इंची 2 इंची लाइनें डाल दी। तो उसी तरह बहुत से ऐसे गांव हैं जिसके अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर ये जल जीवन मिशन योजना के अंदर जो कार्य किए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई हमारे जो सीसी सड़कें हैं, ग्राम पंचायतों द्वारा जो खरंजा निर्माण है, वो सभी को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया। लेकिन अभी तक उसका किसी भी प्रकार की कोई रिपेयरिंग नहीं की गई और पीएचडी डिपार्टमेंट द्वारा उन्होंने उन ठेकेदारों को भुगतान भी कर दिया। हमारा आरोप है उन पर कि वो तुरंत प्रभाव से अगर पीएचडी विभाग उसको रिपेयरिंग नहीं कराएगी तो हम अनशन पर बैठेंगे, पीएचडी विभाग को घेरेंगे। जिला मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने आज राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में रोगी भर्ती वार्ड, ओपीडी, टीकाकरण आदि का निरीक्षण किया। साथ ही चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था पर नाराजगी प्रकट की एवं संबंधित चिकित्सा अधिकारी को 2 दिनों के अंदर व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस के एडवोकेट रोहित मारू ने चिकित्सा कर्मी को अपनी ड्यूटी के समय चिकित्सालय में ही रहने की मांग की। साथ ही समय समय पर चिकित्सालय का निरीक्षण करने की बात कही। शर्मा ने कहा कि वर्तमान में अव्यवस्थाओं को देखकर अतिशीघ्र ही नया चिकित्सा प्रभारी लगाया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा पार्षद धनपत शर्मा, राजल देसर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव राकेश शर्मा, भुवनेश्वर टांडी आदि ने चिकित्सालय में लंबे समय से चल रहे नर्सिंग कर्मचारियों के रिक्त पद भरने व चिकित्सालय में बरसाती पानी घुसने के निवारण की मांग की। सोशल मीडिया में समाचार चला था कि चैनल गेट हॉस्पिटल का 9 बजे के बाद भी बंद है। यहाँ आने के बाद में पता किया तो कारण ये बताया गया कि वहाँ से कल कोई छोटी मोटी दुर्घटना हुई थी, तो किसी भी सूत्र में हॉस्पिटल का गेट 9 बजे उस घटना के संदर्भ में सावधानी बरती जानी चाहिए थी, ना कि गेट बंद किया जाना चाहिए उस संदर्भ में। और अन्य जो सफाई वगैरह की सब हर चीज़ की समीक्षा की गई। कुछ जो यहाँ के वर्तमान में जो स्टाफ है उसमें कुछ कई जगह लेकुना रहा है। स्टाफ की कमी, जैसा आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है, उसको चलते हुए 3 स्टाफ की वैकल्पिक व्यवस्था आज दिनांक को की है। और क्योंकि लगातार ही अजल जैसे में समस्याएँ आती जा रही हैं और जो मेरे को लगता है जो प्रभारी अधिकारी है वो इस समय जो हॉस्पिटल का प्रशासन है वो उसको सही ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उनको बदलने का भी निर्णय लिया। इमरजेंसी की स्टाफ की आपको भी पता है कि स्टाफ की व्यवस्था यहाँ पे कमी है, लेकिन जो 3 चिकित्सक हैं वो हॉस्पिटल कैंपस में ही जो अपने क्वार्टर हैं उन्हीं में रहते हैं। स्टाफ भी भाई यहाँ पे जो 3 अभी तक नर्सिंग ऑफिसर 3 नर्सिंग ऑफिसर कार्यरत हैं यहाँ पे, तो उनको भी ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से तैयार किया गया है कि भाई कोई ना कोई जो आवश्यकता के अनुसार जो इमरजेंसी आपातकालीन कोई स्थितियाँ बने तो उसको चिकित्सा व्यवस्था जो नॉर्मल चिकित्सा व्यवस्था है वो यहाँ पे प्रदान कर दी जाए। राजल देसर केमिस्ट एसोसिएशन आपने रिक्त पदों को लेकर ज्ञापन दिया है, आगे क्या कार्रवाई करोगे सर? मैं राज्य सरकार को उसके संदर्भ में अवगत कराऊँगा कि जो भी रिक्त पद हैं वो इस संदर्भ में जल्द से जल्द भरे जाए और वैकल्पिक व्यवस्था में मेरे स्तर पर करने के प्रयास करूँगा। रतनगढ़ के गांव बुधवाली में राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत शिविर व प्रशासन शहरों के संग अभियान का आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खां बुधवाली, सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल स्वामी, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा आदि ने निरीक्षण किया तथा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। बुधवाली ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4.5 साल में प्रदेश में हर वर्ग का ध्यान रखा है। आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मामले में राजस्थान देश में अव्वल है। इन योजनाओं में पंजीकरण के लिए राज्य सरकार ने पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर जनता को बड़ी राहत पहुंचाई है। ये राहत शिविर मील का पत्थर साबित होंगे।
राजस्थान सरकार से सम्मानित डॉक्टर मनोज योगाचार्य का जन्मदिन मंगलवार को व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील भाऊवाला के सानिध्य में केक काटकर मनाया गया। भाऊवाला ने बताया कि डॉक्टर मनोज योगाचार्य का जन्मदिन उनके मित्र मंडल के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों ने योगाचार्य द्वारा योग के माध्यम से की जा रही जन सेवा का आभार जताते हुए जन्म दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। आज हमारे परम मित्र श्री डॉक्टर मनोज जी योगाचार्य का जन्म दिवस हम हमारे मित्रों के साथ अपने दुकान पर धूमधाम से मनाया है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर मनोज योगाचार्य जी इसी प्रकार जिस प्रकार लोगों की जन सेवा कर रहे हैं उनका उत्साह उनका सहयोग बढ़ा रहे और इसीलिए आज इनके लिए हमारा जन्मोत्सव मनाया। बड़े शहरों की तर्ज पर अब रतनगढ़ में भी दुर्लभ ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं। रतनदरा के बढ़ते विकास के कदमों में यह योगदान संजीवनी हॉस्पिटल का है। रिश्ते वही और सोच नहीं के साथ संजीवनी हॉस्पिटल की टीम इस तरह के कार्यों को बखूबी से अंजाम देकर क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित कर रही है। हाल ही में ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अब्दुल सत्तार तंवर का हर्निया का जटिल ऑपरेशन संजीवनी हॉस्पिटल की टीम ने सहजता से करके रोगी को राहत पहुंचाई है। इससे पूर्व भी इस हॉस्पिटल में इस तरह के कई केस आ चुके हैं जिसमें डॉक्टरों ने सफलता हासिल की है। मेडिकल कॉलेज से संबंधित चूरू के सबसे बड़े भर्ती अस्पताल में जहां बर्न इकाई को बंद किया गया है, वहीं दूसरी तरफ चूरू के सबसे पुराने गढ़ स्थित मातृ एवं शिशु अस्पताल में 1988 से चली आ रही प्रसव व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। चूरू एकता मंच के जिलाध्यक्ष विनोद राठी ने बताया कि गढ़ अस्पताल बंद होने के कारण इसके आसपास स्थित मेडिकल दुकानें भी बंद हो गई है। समस्या एवं समाधान केंद्र के संयोजक सत्यनारायण व्यास ने बताया कि मेडिकल कॉलेज की नीतियों के विरुद्ध चूरू की जनता में भारी आक्रोश है। इस मौके पर सुशील शर्मा, ब्रह्मनगर, कमल कुमार चोटिया, नरेश ओझा आदि उपस्थित रहे। सबसे पुराने गढ़ अस्पताल में पिछले 6 महीने से प्रसव व्यवस्था बंद है, जिसको लेकर चूरू की जनता में आक्रोश का माहौल है, क्योंकि इस अस्पताल से चूरू की बड़ी आबादी लाभान्वित होती है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, चूरू पीएमओ, सीएमएचओ, जिला कलेक्टर को बार बार लिखित में सूचित करने के बाद में भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर सामाजिक संगठन चूरू एकता मंच पिछले 18 दिनों से धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहा है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो चूरू शहर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी चूरू प्रशासन की होगी। राजस्थान गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित आज बीकानेर से सालासर जाते समय राजलदेसर में पत्रकारों से रूबरू हुए। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के शासन में पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रदेश है जो गौ सेवा के लिए शानदार कार्य कर रहा है। गौ माता के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा अनेकों योजना चलाई जा रही है, जिनकी जानकारी उपस्थित पत्रकारों को दी गई। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने 9 महीने का अनुदान किया है। साथ ही सरकार द्वारा गौशालाओं में चारा, टीन शेड आदि के लिए सरकार ने अनेकों गौशालाओं में कार्य किया है। इसके अलावा जो भी गौशाला की उचित समस्या होगी उसका निवारण किया जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा जो गौशालाओं के प्रति सभी निष्पक्ष जो कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री की भावना के अनुरूप तो गौशालाओं के प्रति उनकी भावना है। यह राजस्थान हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा स्टेट है और सबसे ज़्यादा अनुदान गौशालाओं को राजस्थान में दिया जाता है। यहाँ जिला स्तरीय नंदीशालाएँ खोली जा रही हैं, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशालाएँ खोली जा रही है, हर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाएँ खोली जा रही हैं। करीबन राजस्थान में निर्भा के आसपास नंदीशालाएँ का काम चल रहा है और बाकी पंचायत समितियों में अंडर प्रोसेस काम है। तीसरा, पंचायत समिति स्तर के अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर पशु आश्रय स्थल कम नंदीशाला जो गौशाला है उसके लिए भी दिसंबर तक 1500 गौशाला खोलने का राज्य सरकार ने बजट में प्रावधान रखा है। इसके लिए 1 करोड़ रुपये उस पशु आश्रय स्थल कम नंदीशाला गौशाला के लिए राज्य सरकार अनुदान देती है। राजस्थान सरकार द्वारा गौशाला विकास कोष योजना में 90% राशि गौशाला 50% राशि गौशाला देती है और 90% आयोग राजस्थान सरकार द्वारा बंद करके 3 शेड है, सारा गोदाम के लिए अनुदान देती है। वर्ष में 9 महीने गौशालाओं को भरण पोषण का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ के वार्ड संख्या 11 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश पाठशाला में आज स्कूल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधीक्षण अभियंता
के अग्रवाल के निर्देशन व अधिशासी अभियंता आर.डी. गर्ग के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व L&T कंपनी हिमांशु मांडन ने सीवरेज परियोजना के लाभ बताते हुए बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ सफाई व हाथ धोने के तरीके के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह चौहान, शिक्षिका मधुबाला टेलर, उर्मिला, प्रियंका आदि उपस्थित रही। मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RUIDP जन सहभागिता इकाई आज वार्ड नंबर 11 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रकाश पाठशाला में स्कूल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन वहां के प्रिंसिपल महोदय श्री विक्रम सिंह जी चौहान ने किया। आज बच्चों को स्कूल जागरूकता कार्यक्रम में सीवरेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्कूल स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता व व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताया गया। बच्चों को बताया गया कि किसी प्रकार का चैम्बर ढक्कन न खोलें, क्योंकि चैम्बर ढक्कन खोलने से बदबू आती है, गैस आती है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है और कोई दुर्घटना भी घट सकती है। बच्चों को दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। रतनगढ़ में देर रात अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार देर रात रतनगढ़ चूरू ट्रैक पर घुमानदा से करीब 1 किलोमीटर दूर मोलीसर स्टेशन की तरफ अज्ञात ट्रेन की चपेट में करीब 40 वर्षीय एक व्यक्ति आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे ट्रैक पर जब ट्रैकमैन पटरियों की जांच कर रहा था तो उस समय घटना का पता चला। गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल आई 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को चूरू पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, जिसे आज शाम कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी ने 26 मई को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद SP राजेश कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने आज आरोपी को चूरू बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। 26 मई को मोटिया गाँव एक बुक सुगम गुना दर्ज हुआ था, जिसमें आज नामजद आरोपी अमीर और मेतला को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा।